इतिहास में कई वीर राजा ऐसे हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रजा के सेवा में लगा दिए। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर वे अपने प्राणों के बाजी लगाने तक से पीछे नहीं हटे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ संगीता जी दमन और आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सच की जिसे कभी झुठलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, मैं आज बात कर रही हूँ एक ऐसे सच की जिसे कभी नहीं झुठलाया जा सकता। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने मरते दम तक भी कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उनके जीवन संघर्षों के बारे में। छत्रपति संभाजी महाराज की गिनती भी ऐसे राजा में होती है। कहते हैं कि मुगलों का भारत में जब शासन था तो कुछ मुगल शासक निरंकुश नीति अपनाते हुए लोगों पर जुल्म करने पर उतारू हो गए। ऐसे में छत्रपति राजा ने मोर्चा संभाला और मुगलों को मुंहतोड़ जवाब दिया। मुगलों के जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, लेकिन मुगलों के सामने झुकना कभी पसंद नहीं किया। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुणे में हुआ था। वे मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। वो ठीक से चलना तक नहीं सीखे थे कि उनकी मां सईबाई का निधन हो गया। इस समय उनकी उम्र मात्र 2 साल की थी। मां के निधन के बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। जैसे ही वो थोड़ा बड़े हुए तो पिता शिवाजी महाराज ने उन्हें आमेर के राजा जयसिंह के पास रहने के लिए भेज दिया। इस लिहाज से वे 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने राजनीति के पाठ पढ़ने शुरू कर दिए, ताकि वे मुगलों के राजनीति को समझकर उनका बखूबी जवाब दे सके। संभाजी महाराज कितने बुद्धिमान थे, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही वो 13 भाषाएं सीख चुके थे। उन्होंने संस्कृत में कई शास्त्र भी लिखे। इसके साथ साथ घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी उनके बाएं हाथ का खेल था। दोस्तों, संभाजी महाराज मात्र 16 वर्ष की आयु में पहला युद्ध लड़ने गए और बाद में वे युद्ध लड़े ही नहीं, युद्ध जीत कर भी आए। दोस्तों, बाद में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद वे उनके उत्तराधिकारी बने और फिर मराठा साम्राज्य के बागडोर संभाले। उनके निजी जीवन की बात की जाए तो संभाजी महाराज ने राजनीतिक समझौते के चलते जीवूबाई से विवाह कर लिया और फिर बाद में उनका नाम येसुबाई रखा। संभाजी महाराज अपनी शौर्यता के लिए प्रसिद्ध रहे। उन्होंने बेहद कम समय के शासनकाल में करीब 129 युद्ध लड़े, जिसमें उनकी सेना का पराक्रम हमेशा दुश्मन पर भारी पड़ा। कहते हैं कि उन्होंने उस दिल्ली के बादशाह रहे औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था। औरंगजेब किसी भी कीमत पर उन्हें बंदी बनाना चाहता था। संभाजी ने जिस वक्त सत्ता संभाली थी उस वक्त मुगलों के अलावा पुर्तगालियों ने भी लोगों का जीना दुश्वार कर रखा था। दोस्तों, प्रजा पर उनके जुल्म लगातार बढ़ते जा रहे थे। संभाजी को जब इस बात का पता चला, खबर मिली, तो उन्होंने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोस्तों, उन्होंने पुर्तगालियों पर तब तक हमले करने बंद नहीं किए जब तक उन्होंने लोगों पर जुल्म करना बंद नहीं किया। संभाजी के सैनिक लगातार पुर्तगालियों का सर्वनाश करते रहे। इस कारण पुर्तगाली बौखला गए थे और उन्होंने समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें।
उन्होंने संभाजी को रास्ते से हटाने के लिए हर संभव प्रयास किया, पर वो असफल रहे। दोस्तों, इस तरह 1683 आते आते संभाजी महाराज पुर्तगालियों को पराजित करते हुए लोगों को उनके जुल्मों से राहत दिलाया और वे सबको जुल्मों से राहत दिलाने में सफल रहे। संभाजी महाराज मुगलों के वर्चस्व को खत्म करना चाहते थे, पर ये इतना आसान नहीं था। उनके सामने औरंगजेब जैसा शासक था जो कि काफ़ी ताकतवर माना जाता था। दोस्तों, ऊपर से उसके साथ अच्छी खासी सेना के साथ साथ कुशल रणनीतिकार भी था और हालांकि उसकी क्रूरता चरम सीमा पर थी। अपनी कट्टरता के कारण वो लोगों पर किए जाने वाले अत्याचार की सीमा पार करता जा रहा था, यहाँ तक कि अपनी प्रजा पर प्रवृत्ता करते हुए हिंदुओं की सैकड़ों मंदिरों को भी तुड़वाना शुरू कर दिया था। ऐसे में किसी भी कीमत पर उसका मुकाबला ज़रूरी था। संभाजी महाराज उस बात को समझा और औरंगजेब के अधिपत्य वाले क्षेत्र में चढ़ाई शुरू कर दी। देखते ही देखते कुछ दिनों में उन्होंने उसकी नाक में दम कर दिया। दोस्तों, संभाजी ने उसके भेजे कई सैनिक सेनापतियों को मार गिराया था और फिर इसीलिए वो हमेशा उनके सामने जाने से डरता था। कुल मिलाकर संभाजी औरंगजेब के लिए गले की हड्डी बन चुके थे और फिर माना जाता है कि औरंगजेब के सामने संभाजी के इस तरह खड़े रहने का कारण बाद में बीजापुर और गोलकुंडा से मुगलों का शासन समाप्त हुआ। इसी कड़ी में वो शंभुगेश्वर जा पहुँचे और वहाँ से वो रायगढ़ की तरफ बढ़ने वाले थे। इसी बीच कुछ ग्रामीणों ने उनके पास आकर कुछ समस्याओं को हल करने की गुहार लगाई। इसमें समय लगता, इसलिए संभाजी ने अपने सेना का बड़ा दल रायगढ़ भेज दिया। साथ ही वो बचे 200 सैनिकों के साथ ग्रामीणों की मदद करने के लिए आगे बढ़े। इसी बीच उनके साले गणोची सिरके ने मुगलों की 5000 सेना के साथ उन पर हमला कर दिया। दोस्तों, असल में वो संभाजी के द्वारा कोई व्यक्तिगत लाभ चाहते थे, जिसके लिए संभाजी ने मना कर दिया था। बस इसीलिए वो मुगलों से जा मिला। संभाजी के लिए ये एक अचानक किया गया हमला था। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। साथ ही उनके पास बहुत कम सैनिक थे। ऐसे में मुगल सेना का सामना करना उनके लिए आसान नहीं था। वो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने मुगलों का टूटकर मुकाबला किया दोस्तों, और अंत तक वो लड़ते रहे। हालांकि वो अपनी हार को टाल नहीं सकते थे और अंततः अपने साथी कवि कलश के साथ बंदी बना लिए गए। संभाजी को बंदी बनाया और जब औरंगजेब के लिए एक बहुत ही बड़ा खबर था। वो सोच नहीं सकता था, आश्चर्यचकित हो गया कि संभाजी महाराज को बंदी बना लिया गया है। और फिर दोस्तों, जब इस बात का पता चला तो औरंगजेब के सामने संभाजी का आमना सामना हुआ तो बहुत ही रोमांचक था। दरबार में संभाजी को देखकर औरंगजेब बहुत खुश हुआ और फिर औरंगजेब ने संभाजी और कवि कलश को काल कोठरी में डलवा दिया और फिर उसके सामने 3 शर्तें रखी गई। नंबर 1, संभाजी अपने सारी सेना और सारे किलों और मराठाओं के खजानों को मुगलों के हवाले कर दे। नंबर 2 कि संभाजी सारे मुगल गद्दारों के नाम बताए। नंबर 3, संभाजी अपना धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन जाए। वीर मराठा छत्रपति ने
औरंगजेब के किसी शर्त को मानने से इनकार कर दिया। संभाजी ने कहा उन्हें अगर 1000 बार मरकर भी पैदा होना पड़े तो भी हिंदू धर्म में ही जन्म लेंगे। औरंगजेब ने अपना आपा खो दिया और फिर संभाजी को मारने के लिए आदेश दे दिए। दोनों को काल कोठरी में डाल दिया गया और तरह तरह की यातनाएं दी गई। संभाजी और कवि कलश को बेहरूपियों के कपड़े पहनाकर ओठों से बांधकर पूरे सेना के सामने पूरे नगर में घुमाया गया। साथ ही सभी मुसलमानों से उनके ऊपर थूकने को कहा गया। संभाजी ने चुपचाप ये अपमान बर्दाश्त किया। कवि कलश भी सब सहते रहे, वो अपने मित्र के साथ खड़े रहे। और फिर औरंगजेब ने एक बार फिर इस्लाम कबूल करने को कहा, लेकिन इस पर संभाजी ने उसकी बात मानने से भी इनकार कर दिया। इस बार भी वो उसकी बात नहीं माने। इस पर औरंगजेब ने संभाजी के घावों पर नमक लगाने का आदेश दे दिया। इस पर भी उसका मन नहीं भरा तो उसने उनकी जबान काटते हुए आंखें निकाल लेने का आदेश दिया। औरंगजेब की हैवानियत यहीं पर नहीं खत्म हुई दोस्तों। संभाजी को सबसे दर्दनाक मौत देने की योजना बनाई गई थी। संभाजी को कई यातनाएं दी गई। एक एक करके धीरे धीरे उनके हाथ पांव काटे गए और फिर उन्हें उसी अवस्था में छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद भी संभाजी में जान बाकी थी। गजब की बात तो ये थी कि इतनी यातनाओं के बाद भी संभाजी का साहस नहीं टूटा और औरंगजेब के सामने वो झुके तक नहीं। ये देखकर औरंगजेब और बौखला गया और फिर 31 मार्च 1989 को उनको मौत की सजा दे दी गई। दोस्तों, कहा जाता है कि मराठाओं ने उनका बॉडी को सिल कर दाह संस्कार किया, लेकिन फिर भी संभाजी मर गए, लेकिन कभी भी मराठाओं का नाम शर्म से झुकने नहीं दिया। तो दोस्तों, ये था हमारा इतिहास। आप सबको उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।